वो अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पिशावर, सियालकोट, दुनिया भर के कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूँ सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है मंगल 7 शाबानुल मुअज्जम 1444 फरवरी की 28 तारीख सन 2023। सर आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आगे पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। और इस बहुत ही ह्यूमिड सी ट्यूसडे मॉर्निंग में अदील आपको खुशामदीद कहता है इन द सनराइज शो। एंड व्हाट आर वी विटनेसिंग राइट नाउ? वेल, मेरे ख्याल से दुनिया है टेस्ट क्रिकेट के अजीम तरीन टेस्ट मैचेस में से एक मैच है। आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग एक्चुअली, बिकॉज अगर अभी थोड़ी देर में न्यूजीलैंड ये मैच जीत जाता है तो एक बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ओकेजन जो है वो टेस्ट क्रिकेट में होने वाला है। लेकिन फिलहाल जो है वो हम इसकी बात करते हैं थोड़ी देर में। अभी क्या सीन है जी प्रोग्राम में, अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। और इसके अलावा जो है वो ये है कि आप लोग के मैसेजेस में भी थोड़ी देर में शामिल शुरू करता हूँ। एंड सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि इस वक्त जो है वो वेलिंगटन में टेस्ट मैच जो है वो चल रहा है। और वेलिंगटन में जो टेस्ट मैच, माफ कीजिएगा वेलिंगटन नहीं बल्कि वेलिंगटन में तो चल रहा है। वेलिंगटन में बिल्कुल ये टेस्ट मैच चल रहा है, दूसरा टेस्ट मैच, जिसमें फॉलो ऑन होने के बाद न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी इनिंग में 483 रन्स बनाए और इंग्लैंड को मैच जीतने के लिए उन्होंने 258 रन्स का टारगेट दिया। सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है कि इंग्लैंड को मैच जीतने के लिए 27 रन चाहिए और उनकी 2 विकेटें बाकी हैं। और अगर न्यूजीलैंड ये मैच जीत जाता है सो इट वुड हैपन फॉर द 4th टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट मैचेस। पता नहीं कोई 2,500-3,000 टेस्ट मैचेस हो चुके हैं अब तक, लेकिन इट विल हैपन फॉर द 4th टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट कि कोई टीम फॉलो ऑन होने के बाद जो है वो मैच जीतने में कामयाब हो रही है। इस वक्त बहुत ही जबरदस्त फाइट पुट अप कर रहे हैं 9वीं विकेट की पार्टनरशिप में बेन फोक्स, जिन्होंने 35 गेंदों पे 19 रन बनाए हुए हैं। और दूसरी तरफ उनका साथ दे रहे हैं जैक लीश, जिन्होंने इस वक्त 13 गेंदों पे कोई भी रन नहीं बनाया। बट ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है दैट द रन्स आर कमिंग फॉर इंग्लैंड। और इस वक्त व्हाटएवर टिम साउदी कैन थ्रो, जो कुछ वो जो है इस वक्त पत्ता चल सकते हैं वो अपना पत्ता ट्राई कर रहे हैं। अभी वो स्पिनर को भी ले आए, माइकल ब्रेसवेल को भी ले आए, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। बल्कि अब वैगनर का जो ओवर है इट इज एक्चुअली गॉन प्रीटी एक्सपेंसिव इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम। 7 रन जो है वो इस ओवर में आ गए हैं। सो सिचुएशन बहुत जबरदस्त चल रही है। वाह वाह, मजा आ रहा है यार इस मैच को देखने में। इस वक्त मैं लकीली आई हैव गॉट एन IPTV सब्सक्रिप्शन, जिसके थ्रू मैं इस वक्त सुपर स्पोर्ट्स साउथ अफ्रीका से जो है ये मैच देख रहा हूँ। और चलें जी, इस पे कोई अपडेट होगी तो फिर आपको हम बता देंगे। 7:25 हो चुके हैं। जुनैद भाई की आवाज में आपने बड़ा ही खूबसूरत सा गाना सुना, ओ सनमा, क्या बात है, जबरदस्त, मजा आ गया। चलें जी, आज फरवरी की 28 तारीख है। तो फरवरी की क्योंकि 28 तारीख है इसका मतलब ये कि आज फरवरी का आखिरी दिन भी है। और फरवरी का क्योंकि आखिरी दिन है तो आज जरा आपको थोड़ी देर में हम अपने एक्टिविटी चैलेंज की अब तक की प्रोग्रेस बताएंगे। सो द पीपल हु नीड टू वर्क लिटिल हार्डर कि वो जो है इस टारगेट को जो है इस चैलेंज को अचीव कर लें। सो ठीक हो गया। मैं अभी स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि आज का पहला मैसेज जो है वो हमारे पास किन का आए। हमारे पास हैं अब्दुल रज़ाक साहब, एज ऑलवेज कहते हैं अदील, व्हाट्स योर व्यू अबाउट द प्लांट बेस्ड मिल्क? डू यू थिंक इट इज क्लोजेस्ट टू डेयरी मिल्क? बेसिकली ये FDA की जानिब से, एक FDA जो है अमेरिका में जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी वो दवाओं के हवाले से और खाने के हवाले से जो तमाम जो रेगुलेट करते हैं, जो उनकी एजेंसी है अमेरिका में, उन्होंने ये कहा है कि सोय, ओट एंड आलमंड ड्रिंक्स कैन बी कॉल्ड मिल्क। वाह, यानी सोय, ओट और आलमंड यानी बादाम से निकलने वाली जो मिल्क होगा, जो लिक्विड आता है, उसको भी आप दूध कह सकते हैं। ठीक है सर, मुझे क्या, आई एम फाइन एज लॉन्ग एज इट टेस्ट ओके। ठीक है, मुझे इससे चिंता नहीं है कि ये कहाँ से आ रहा है या क्या हो रहा है, तो आई एम गुड, आई एम प्रीटी ओके। ओके जी, और क्या सीन है? अनदर अचीवमेंट वीक स्पेंड एट नंबर 1, नोवाक जोकोविच 378, स्टेफी ग्राफ 377, मार्टिना नेवरातिलोवा 332. वाओ, दैट इज अमेजिंग. Novak Djokovic, one of the greatest of all time, GOAT for sure, no doubt about that. Thank you Razak Saab as always for sharing that. तहसीन अमजद साहब गुड मॉर्निंग कहते हैं तमाम दोस्तों को. थैंक यू सो मच तहसीन. एंड देन वी हैव गॉट अच्छा जी,
फराज कहते हैं सलाम, कितना प्यार से रिप्लाई दिया, आफरीदी को बुरा लगने भी नहीं दिया. शायद आफरीदी से पूछ के बता सकते हैं. कतर मीडिया में सुना था QCA टू होस्ट लेजेंड क्रिकेट मास्टर्स. जी हाँ बिल्कुल, ये इसमें या आपने दुरुस्त सुना है. लाला ने बल्कि हमें कल बताया भी है कि वो और मिसबा जो हैं वो लेजेंड्स क्रिकेट लीग में खेलने के लिए कतर जो है वो जा रहे हैं. 10 मार्च से ये हो रही है, तो 9 मार्च को जो है वो यहाँ से रवाना हो जाएंगे और काफ़ी बड़े बड़े नाम जो है वहाँ पर मौजूद हैं. लेकिन ये अफसोस की बात है कि वो फिर हमारे शो में हमें जो है वो स्टूडियो में ज्वाइन नहीं कर रहे होंगे, विच इज़ प्रीटी सैड एक्चुअली. मलिक जरीन अवान कहते हैं गुड मॉर्निंग फ्रॉम कोटली आज़ाद कश्मीर, फतेहपुर तखयाला नकियाल. बड़ा मुश्किल नाम है आपके, बहुत तवील नाम है आप जहां पर मौजूद है. लेकिन कब तक हैं मलिक साहब वहां पे, ये भी आप बताइए. काफी दिनों से वहां पर मौजूद हैं. ओके जी. इसके अलावा फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर अपॉइंटेड जर्मनीज हेड कोच. जी हाँ, जर्मनी की भी क्रिकेट टीम है बाय द वे. और ये शायद अगर आपको पता नहीं हो तो नाउ यू नो, बिकॉज ये इन मुल्कों में सारे स्पोर्ट्स ही ये खेल रहे होते हैं. लेकिन ये बिल्कुल जी अतीकुज़्ज़मान है जो कि पाकिस्तान के लिए भी क्रिकेट खेल चुके हैं. मुख्तसर मुद्दत के लिए इन्होंने क्रिकेट खेली थी, बहुत तवील क्रिकेट तो 12 इन्होंने नहीं खेली थी. लेकिन कोचिंग से वाबस्ता हो गए थे, इंग्लैंड में मौजूद थे, वहाँ पे कुछ कॉलेज वगैरह लेवल की ये कोचिंग जो है ये कर रहे थे. कराची से इनका ताल्लुक है और विकेट कीपर जो है ये हुआ करते थे और वो जर्मनी के कोच उनको जो है वो अपॉइंट कर दिया गया. ठीक है यार, गुड फॉर हिज रेज्यूमे, गुड फॉर हिज रेज्यूमे if he can derive something out of it. All right, then we have got Shaheen Afridi joins Lasith Malinga nears all-time T20 bowling record. That's pretty cool. ये कौन सा रिकॉर्ड है, इस पे आगे चल के जरा हम बात करते हैं. बशीर अहमद साहब कहते हैं सलाम प्यारे अदील, जिस तरह वर्जिश, ट्रैफिक, सिगरेट, कवानीन वगैरह वगैरह का जिक्र करते हैं तो एक आम मसला जो पंजाब का है, पतंगबाजी में खतरनाक केमिकल से जो डोर बनाया जाता है उसके खिलाफ कैंपेन करना. आप भी आवाज उठाएं, अब सब सामीन को तरगीब दें. देखो यार, मैं जो है ना ऑनेस्टली स्पीकिंग बशीर, मैं वो बातें करता हूँ जो कि मुझे लगता है कि मेरी इस्तिताअत में हो. ठीक है, अब मुझे इतना पता है कि मेरे जो लिसनर्स हैं वो बहुत सारे उसमें अपने बच्चों को जो है वो गाड़ियों में स्कूल छोड़ने जा रहे होते हैं. सो इसलिए मैं ये बात बोलता हूँ कि खुदारा आप तो कम से कम ये ना करें. बाकी सब जो कर रहे हैं उन्हें कर रहे हैं, आप ये ना करें. हो सकता है आप किसी के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ हो ना हो, अपने बच्चों के लिए एक मिसाल बन जाए. सिगरेट के हवाले से मैं बात करता हूँ कि यार दुनिया पीती है, पीते रहने दें, क्या करें. उनमें अकल होती तो वो नहीं पी रहे होते. लेकिन आप बहैसियत मेरे लिसनर मत सुने, बिकॉज आप अपनी भी सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं. जो पैसिव स्मोकर्स आपकी गाड़ी में आपके बच्चे बैठे हुए होते हैं वो भी आपके साथ ये धुआं इनहेल कर रहे हैं और वो जहर आप उनकी नसों में भी जो है वो डाल रहे हैं. तो ये वर्जिश वगैरह अपनी, यानी मैं जहां अब ये जो डोरी वाला ताल्लुक है, तो एक तो बात मैं कंफर्म बता रहा हूँ आपको, जो मेरे लिसनर्स हैं वो पतंग की डोरी वो वाली तो कहानी, वो तो खैर पतंग नहीं उड़ा रहा है आजकल, लेकिन वो केमिकल और खतरनाक धात और ये सारी बातें तो बिल्कुल ही अलग है. वो तो चांस ही नहीं है. हुकूमत तो करना है इसके खिलाफ काम. आपको पता है हमारे यहाँ जो फिक्र है उसमें भी एक कॉन्सेप्ट होता है सद्दे जरिया का. यानी कोई चीज अगर आगे चल के नापसंद हो सकती हो तो वो उसको शुरू में ही जो है ना वो उसकी डोरी काट देते हैं. तो हमारे यहाँ भी पतंगबाजी के साथ ये हुआ. आपको पता है जी, जयपुर में देखता हूँ मैं, और मैं देखता हूँ जी राजस्थान में, और इंडिया ने बेसिकली इस बसंत को अब ओन कर लिया. दुनिया भर से लोग आते हैं वहाँ पे. काइट फ्लाइंग फेस्टिवल हमारे एक जमाने में मुझे याद है कि लाहौर में हुआ करता था, और इसके अलावा जिसे कहते हैं ना कि लाहौर में होता था, और कसूर की मैंने सुना है बसंत बड़ी अच्छी हुआ करती थी. लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि जी वो जब हमारे यहाँ जमहूरियत वापस आई तो उन्होंने कानून को टाइट करने के बजाय, पुलिस को टाइट करने के बजाय, उन धाती चीजों को जहाँ पे वो डोर बनती है उसको जगह को पकड़ने के बजाय उन्होंने पूरे के पूरे फेस्टिवल पे पाबंदी लगा दी गई. बिकॉज जाहिर है दाएं बाजू की सोच थी, कहा जाता था कि ये गैर इस्लामी है, फलाना है, ये सारी बातें हैं. वरना अगर आपको याद हो, जनरल मुशर्रफ के टाइम पे वाज द लास्ट टाइम जब सरकारी पेट्रनेज इस जश्न बहारा इसका नाम रख दिया गया था बसंत के बजाय. तो भाई अब ये धोती डोर वाला जो काम है ये तो फिर अब हुकूमत समझाए भाई. बाकी मुझे पता है मेरे लिसनर्स तो ये करते ही नहीं होंगे. बहुत अच्छी बात है. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. वी हैव गॉट बिलाल अहमद साहब कहते हैं अच्छा टेस्ट मैच हो रहा है. अबे अच्छा टेस्ट मैच तो हो रहा है, लेकिन ये तो इंग्लैंड जीत रहा है भाई. ये तो आउट, दो चौके मार दिए इसने बैक टू बैक यार. ये तो मैच जीतने के लिए सिर्फ इनको 16 रन रह गए और ये तो गेम ओवर कर दिया यार. बेन फोक्स ने क्या इनिंग खेली है यार. छा गया है बंदा यार, दिल टूट गया यार. वरना मैं तो वाकई लग रहा था यार ये इंग्लैंड का, मुझे लग रहा था कि इंग्लैंड की फतूहात पे, आपको पता है ना, ये पहली बार ऐसा होगा इंग्लैंड अपनी तारीख में 5 अवे टेस्ट मैचेस जो है वो जीत रहा होगा. 5 लगातार अवे टेस्ट मैचेस जो है वो जीत रहा होगा. और ये बैस बॉल को रोकने का एक अपॉर्चुनिटी जो है नजर आई थी, लेकिन वो अब होती हुई जो है ना वो नजर नहीं आ रही है. ओके जी. और क्या सीन है. और ये सीन है कि मुनीब मकबूल कहते हैं वी हैव ऑल टॉक्ड अबाउट दिस, फाइनली
someone has finally investigated that. Yeah, you're talking about all these 1xBet and you're talking about this Dafa News and this Wolf 111 and Melbet और बीजे एक और भी तो ना, बीजे स्पोर्ट्स क्या नाम है, वो भी कुछ करके नाम है. बहरहाल वल्लाह आलम यार, अब जब अथॉरिटीज को, हमारे यहाँ सरकार को चिंता नहीं है इस चीज के हवाले से, तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं यार. अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं सैल लवालो दुनिया का पहला कम उम्र तरीन शख्स है जिसने कुर्रा अर्ज के 195 ममालिक घूमने का रिकॉर्ड कायम किया. अमरीकी रियासत इंडियाना से रुकने वाली उसकी 14 साल थी, दुनिया की 100 ममालिक की सैर का रिकॉर्ड का कायम कर चुका था. हाँ, इसका आई डोंट नो वेदर यू फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम एंड नॉट. ये काफी एक्टिव आदमी, और अगर मैं गलती पर ना हूं तो ये लड़का आई थिंक ये मुशर्रफ बाई इस्लाम भी जो है ये हो चुका है, ये मुसलमान हो चुका है ये बंदा मेरे ख्याल से, अगर मैं गलती पर ना हूं. बट बहरहाल चलें जी. पीर ज़हीर साहब गुड मॉर्निंग कहते हैं सबको. थैंक यू सो मच सर. आसिम मंसूर साहब कोट ऑफ द डे शेयर करते हैं. लव व्हाट यू हैव बिफोर लाइफ टीचेस यू टू लव व्हाट यू लॉस्ट. वाह वाह, क्या बात की है. लव व्हाट यू हैव बिफोर लाइफ टीचेस यू टू लव व्हाट यू लॉस्ट. ब्यूटीफुल सर, ब्यूटीफुल. एमी अली कहते हैं इस वक्त अगर इस वक्त कोई अल्लाह का जबरदस्त यार, क्या ट्वीट किया. ये मैं समझा नहीं सकता इसको ऑन एयर, जबानी में समझा नहीं सकता, लेकिन मैं इसको रीट्वीट जरूर कर सकता हूँ. मैंने जो है वो इसको रीट्वीट जो है वो कर दिया है, और आप लोग का देखिए इसको. और इन द मीनवाइल जो है वो मैं आपको एक कमर्शियल ब्रेक भी सुनवाता हूँ. मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil Azhar and good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम भी ट्यून किया. जल्दी से अपने सनराइजर्स फरवरी एक्टिविटी चैलेंज की हम बात कर लेते हैं. 2 लाख स्टेप्स का हमारा चैलेंज था और माशाल्लाह तकरीबन 252 पार्टिसिपेंट्स थे इसमें. हमारे सनराइजर्स ग्रुप में जो हमारी पेसर्स ऐप है, विच इज द ऑफिशियल ऐप दैट वी आर यूजिंग फॉर दिस प्रोग्राम, उसमें 331 मेंबर्स थे. लेकिन अफसोस की बात है कि उसमें से जो तकरीबन 79 मेंबर्स हैं उन्होंने तो दे डिड नॉट इवन बॉदर टू स्टार्ट दिस चैलेंज. तो शेम ऑन यू. लेकिन सॉरी यार, लेकिन जो है वो यहाँ पे गेम ये हुई है कि अभी तक माशाल्लाह बड़ी तादाद में लोग जो है वो इस चैलेंज को पूरा कर चुके हैं. और आई वाज जस्ट आई मीन अभी भी ज़ाहिर है एक दिन बाकी है, अभी तक ये टाइम खत्म नहीं हुआ है. सो यू हैव गॉट, मैं देख ये सकता हूँ कि 58 पीपल हैव कंप्लीटेड द चैलेंज सो फार. नवीद एस को भी मैं मान जाता हूँ. नवीद एस का पूरा नाम क्या है? वो नवीद एस ही है, ये सिर्फ एस है, यानी एस अल्फाबेट, आप कुछ और मत समझिएगा. अवैस साहब हैं, जुल्फिकार साहब, वो जी जुल्फिकार साहब हैं जी. हमारे अब्दुल साहब यूनाइटेड स्टेट्स, ये शेख से शक्ल से तो हलीम मुगल साहब लग रहे हैं, लेकिन बहरहाल हम यूनाइटेड स्टेट्स उन्होंने लिखा हुआ है. इसके अलावा अली हैं. ये वो लोग हैं जो कि 1,95,000 स्टेप्स से ऊपर जो हैं ये बैठे हुए हैं. सो भाई ये आप जो है जरा चेक कर लीजिएगा. आप लोग इंशाल्लाह आज चाहें तो कंप्लीट कर सकते हैं. उमर सिद्दीकी को थोड़े आज एफर्ट करनी पड़ेगी अपने स्टेप्स चैलेंज को पूरा करने के लिए, लेकिन 10,000 तो मेरे ख्याल से कोई मसला है ही नहीं डेली स्टेप्स का. सो मोहम्मद सिद्दीक साहब, तो मुझे लग रहा है कि 66 लोग इस स्टेप चैलेंज को जो है हमारे वो पूरा कर सकते हैं. नाइकी रन क्लब वाला भी, अच्छा मेरा अपनी पोजीशन चेक करूँ क्या है, 32, नॉट बैड. 2,34,000 स्टेप्स जो हैं वो मैंने लिए हैं इस बार, विच इज नॉट बैड एक्चुअली. अच्छा जी, इसके अलावा और क्या सीन है? हम जरा नाइकी रन चैलेंज 75 किलोमीटर वाला जो जरा हमारे सीरियस मुझे लगे जो सीरियस लोगों वाला जो चैलेंज था, उसमें जनाबे वाला हाउ मेनी पीपल हैव कंप्लीटेड दैट? अच्छा, आई एम सिटिंग एट 95.16 किलोमीटर. सो अगर मैं आज शाम में एक एक्स्ट्रा रन मार दूं तो आई कैन कंप्लीट माई 100 किलोमीटर्स फॉर द मंथ ऑफ फरवरी, विच इज नॉट बैड एक्चुअली. अगर हम लीडर बोर्ड को देखें तो ज़ाहिर है लीडर बोर्ड तो आपको पता है कि हमारे तकरीबन कुल मिला के जो है ना वो अभी तक इस चैलेंज को ऑल टुगेदर वेरी फ्यू पीपल पार्टिसिपेटेड इन दैट. शेम ऑन दैट यार एक्चुअली. लेकिन बहरहाल कोई 88 पीपल जो हैं दे पार्टिसिपेटेड इन दैट एंड 21 पीपल हैव कंप्लीटेड दैट चैलेंज अप टिल नाउ. तो नॉट बैड. जवाद नगानी साहब 68 किलोमीटर्स पे, अली हैदर साहब 65 किलोमीटर से बैठे हुए हैं. आई थिंक ये वो लोग हैं जो कि इस चैलेंज को कंप्लीट कर सकते थे, लेकिन इन्होंने 75 किलोमीटर वाले इस चैलेंज को जो है वो कंप्लीट नहीं किया. सो सैड, वेरी वेरी सैड. चलें जी, कोई बात नहीं, लेकिन लेट्स लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ थिंग्स. तो चलें जी, अभी भी एक दिन मौजूद है, फिर कल जब ये मुकम्मल हो जाएगा फिर इंशाल्लाह हम जो है वो विनर्स के नाम और जो सिग्निफिकेंट अचीवमेंट वाले लोग हैं हम इसको भी जो है वो अनाउंस करेंगे. गुड हो गया. चलें जी,
बाकी क्या सीन है, बाकी ये सीन है दैट आगे चल के PSL का जिक्र होना है प्रोग्राम में. नेचुरली पाकिस्तान सुपर लीग में कल इंतहाई एकतरफा मुकाबला हुआ. वी हैड अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस बिकॉज दो बहुत ही कंपेटिटिव टीम जो है वो आपस में खेल रही थी. लेकिन वैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो है ना वो अब गेम यही समझ में आई है. इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है ना आर या पार टीम है यार. यानी वो कर लेंगे तो बहुत रन कर लेंगे, लेकिन जब वो हारते हैं तो जनरली बहुत अच्छे बड़े मार्जिन से जो है वो मैचेस हार रहे होते हैं. तो वो दे डोंट चेंज द फ्लेवर ऑफ देयर स्टाइल ऑफ क्रिकेट ऑफ कोर्स. इसके अलावा जी लियोनेल मेसी के हवाले से खबर आई है. ही हैज बीन नेम्ड मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर एट द 2022 फीफा अवार्ड्स. और इस बार तो आपको पता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो टॉप 3 में भी नहीं थे. किलियान एम्बेपे जो है वो नंबर 2 पे रहे और करीम बेंजीमा नंबर 3 पर रहे. सो जाहिर है इसमें आई थिंक कोई शक नहीं था. मेसी के करियर का ये यादगार तरीन साल था बिकॉज मेसी जो है वो इस वक्त वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हुए हैं और उसमें वर्ल्ड कप जाहिर है किसी भी प्लेयर के करियर का सबसे बड़ी अचीवमेंट हो सकती है. सो आई एम नॉट सरप्राइज्ड दिस हैज एक्चुअली हैपेंड. सो वेल डन टू लियोनेल मेसी एंड टू ऑल Messi fans, and I think we know it for pretty sure that this debate is settled now. This debate, the best वाली debate. All right, चलें जी. साकिब कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू एक्स क्रिकेटर कोच इस्लामाबाद यूनाइटेड अजहर महमूद. रिकॉर्ड 100 ऑन डेब्यू इन टेस्ट फॉर पाकिस्तान. 4th हाईएस्ट पार्टनरशिप ऑफ 10th विकेट. जी हाँ, आई थिंक मुश्ताक के साथ ये पार्टनरशिप थी अगर मैं गलती पर ना हूँ. लेकिन यार आई मीन I think he could have had such a great career, by the way, Azhar Mahmood, but just could not reach there. He just could not reach there. So फिर भी I would say a bit unfulfilled career. लेकिन चलें क्या कह सकते हैं जी. मनाज नवीद कहती हैं गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम डूइंग फाइन मनाज. एंड इसके अलावा उमेर शेख ने बहुत ही तवील सा एक अंग्रेजी का पैराग्राफ भेजा है. वॉचिंग माई फ्रेंड्स प्रिटेंड हर हार्ट इजंट ब्रेकिंग. चलें जी, ये मैं पढ़ लूंगा पहले अंग्रेजी में, फिर उसके बाद आपके साथ अगर हुआ तो मैं जरूर शेयर कर लेता हूँ. इसके अलावा शाहरुख कहती हैं मॉर्निंग, आई हैव डन 1,75,000 स्टेप्स इन 20 days इन द चैलेंज. भाई चैलेंज तो फिर 2 लाख चैलेंज का था, तो क्या कहा जा सकता है जी. अच्छा जी, इसके अलावा साथ जुबैरी कहते हैं दीज सॉन्ग्स दैट यू प्ले टेक मी इयर्स बैक. ऑलराइट, ग्रेट, ऐसे ही है जी. इसके अलावा पीर जहीर साहब कहते हैं सर आई वाज टॉकिंग अबाउट तनवीर अहमद, अ स्पोर्ट्स एक्सपर्ट. आई थिंक ही वाज अ पार्ट ऑफ योर शो. क्या उनको दोबारा बुलाएंगे? तनवीर अहमद को बुला के क्या करेंगे शो में? वो बड़ा नेगेटिव सा आदमी है वो. और नहीं, हम ऑफिशियली उसको अब नहीं बुला सकते. वो आई थिंक वो शो में आया था और उसने कुछ 1-2 बातें ऐसी कर दी थी जो कि हमारी मैनेजमेंट को ऑफ कोर्स पसंद नहीं आई थी और किसी को भी पसंद नहीं आनी चाहिए थी वो बातें. सो वो नेगेटिविटीज पे पलता है वो आदमी, तो इसलिए हमने सोचा कि इसको अब दोबारा जो है वो अपने शो में इनवाइट ना किया जाए. मीनवाइल इंग्लैंड नीड जस्ट 10 runs टू विन नाउ. दिस पार्टनरशिप इज अमेजिंग. 33 runs पार्टनरशिप. और लग यही रहा था एक मौके पे जब ये पार्टनरशिप शुरू हुई थी कि कुछ नहीं होने वाला और न्यूजीलैंड ये मैच जीत गया. लेकिन व्हाट अ रिमार्केबल, दिस never say die attitude of this English team. This is so amazing man, amazing. चलें जी, great. और ये सीन है कि आगे चल के प्रोग्राम में जो है वो हम बात करेंगे जरा वॉल्ट डिज्नी के हवाले से बात करेंगे. वॉल्ट डिज्नी का इस वक्त जो है ना वो गेम चल रही है विद फ्लोरिडा स्टेट के साथ. क्या कहानी है ये भी बताएंगे. थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बात हो सकती है अगर आप चाहें आगे चल के. तो हम ब्रेक्सिट का एक ओपन एजेंडा था उसको बरतानवी हुकूमत जो है वो क्लोज करने में कामयाब हो गई है. तो अगर मुझे टाइम मिला तो मैं उसके हवाले से बात करूंगा. नाइजीरियन इलेक्शन के अभी तक रिजल्ट्स आने शुरू नहीं हुए हैं. अभी आने शुरू हुए हैं लेकिन उस पर ऑलरेडी वही जो एज एक्सपेक्टेड है कि जो अपोजिशन पार्टी है उन्होंने कहा है कि जी धांधली हुई है. तो ये तो है इशू. बाकी हमारे अखबारात में शामिल आम खबरों पर भी हम नजर डालते हैं. एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक आने को है लेकिन उससे पहले जो है वो आपको एक अच्छा सा गाना सुना देते हैं और फिर उसके बाद जो है वो हम सीधा ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज सनराइज शो विद मी अदील अजहर एंड गुड मॉर्निंग. दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया और जैक लीच जो है उन्होंने जबरदस्त सर्वाइव किए जा रहे हैं वो. और अब उन्होंने मुझे लग रहा है पर अब 9 रन रह गए मैच जीतने के लिए. एंड आई थिंक आई हैव अ स्ट्रांग फीलिंग. खैर बेन फोक्स इज नो हरी व्हाटसोएवर बिकॉज जाहिर है अभी बहुत ओवर्स रह गए हैं, सिर्फ 9 रन उनको चाहिए. वैसे तो मुझे लग रहा है एक छक्का और एक चौके से वो मैच खत्म कर देंगे. लेकिन दिस ओवर फ्रॉम टिम साउदी द कैप्टन इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वन. We are following this match live, of course, and yeah, what a cool test match this is. Okay, then we have got पीर जहीर साहब कहते हैं वाह वाह चांदनी रात, nice song. 2 friends will be completing the challenge of February today. Just a round of Mubarak village. Wow. Salman Qazi साहब
और पीर जहीर साहब जो हैं माशाल्लाह जुड़वा भाई लग रहे हैं, दोनों एक जैसी कमीज पहने हुए। तस्वीर जिन्होंने यहाँ पे भेजी है, दोनों मुबारक विलेज का एक राउंड लगा के ये चैलेंज जो है कंप्लीट करने वाले हैं। गुड लक टू यू बोथ सर एंड हैव अ गुड टाइम। इसके अलावा रिम झिम इन लाहौर, अच्छा मैंने सुना है जी कुछ लाहौर इस्लामाबाद में कुछ बारिश वारिश हो रही है सुबह, अनएक्सपेक्टेड रेन, दैट इज प्रीटी कूल। शाहीन ताहिर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। खिजर इज सेइंग ही हैज पार्टिसिपेटेड इन अ प्ले पीटर पैन एंड हिज रोल इज प्रिंसेस टिग्रेला। ऑलराइट, ओए होए, तो प्रिंसेस का रोल क्यों तुम्हें दिया है खिजर, ये बात समझ में नहीं आई है भाई। दुग्गी बना ली है एक और अब 7 रन सिर्फ जीतने को रह गए हैं। एंड यार ये तो मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए फोक्स को, सीरियसली ऑफ द इनिंग दैट ही हैज प्लेड, मैन अमेजिंग। अच्छा जी, हसन हबीबा मुस्फिरा लिसनिंग टू योर शो व्हाइल गोइंग टू द स्कूल, द एग्जाम्स आर कमिंग, विश देम गुड लक किड्स, गुड लक। और इसके अलावा अदील अंकल, वी आर साइम साद एंड अबीहा, वी have a question, will Sharjeel Khan play instead of Vince in opening or a new player will come? Of course इन्होंने अपनी रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में कोई ना कोई प्लेयर तो कराची किंग्स ने लिया हुआ होगा, अब ये कौन सा है ये हम जरा देख लेंगे प्लेयर, लेकिन जहां तक इनका ताल्लुक है आई थिंक शर्जील खान को अब मौका मिल सकता है खेलने का और इसमें कोई शक नहीं है, शर्जील खान को खिलाना चाहिए, आप उनको ज्यादा देर जो है वो दूर नहीं रख सकते, ये है सिलसिला। ठीक हो गया जी। और क्या सीन है, हमारे दोस्त सैयद गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने तस्वीर शेयर की है, कव्वाली में पैसे जो हैं वो निछावर किए हुए कव्वालों के ऊपर, और ये नोट जो हैं ये 50 के 10 के 20 के, सर नोट छोड़ें 100 वाला, सबसे बड़ा नोट 100 का नजर आ रहा है मुझे, तो वो कह रहे हैं डिफॉल्ट होने वाले मुल्क में। यार वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं कभी कभार यही कहता हूँ यार, लोग जरा समझ नहीं पा रहे कि डिफॉल्ट होने का मतलब क्या है। डिफॉल्ट होने का मतलब ये है कि हमारी सरकार अपनी एक्सटर्नल कमिटमेंट्स पूरी नहीं कर पा रही है। क्या डिफॉल्ट होने की वजह से पाकिस्तानियों ने अपने खर्चे वर्चे कम कर दिए? ऐसा नहीं है। सो वो जो कव्वालों पे पैसे निछावर हो रहे थे वो पहले भी हो रहे थे, वो आज भी होते रहेंगे। वो शादियों में जो खाने हैं, जो पुरतायुश खाने हैं और स्टार्टर्स हैं, वो पहले भी हो रहे थे और वो अब भी होते रहेंगे। इसका मुल्क के डिफॉल्ट होने से जो है ना वो हरगिज कोई ताल्लुक नहीं है, ये बात जो है वो याद रहे। शैला अकील कहती हैं टुडे इज अलेना एंड हैदर स्पोर्ट्स डे। ऑलराइट किड्स, एंजॉय योर स्पोर्ट्स डे एंड आई होप इट गोज वेल। Okay. Then any other message that we have? या फिर हम जो है वो पीर ज़हीर साहब ने पतंगों की तस्वीर भी शेयर की हुई है, पतंगों की मतलब काइट्स नॉट द पतंगे, वो जो इंसेक्ट वाले होते हैं। शहजाद नियाज़ साहब सलाम भेजते हैं, वालेकुम अस्सलाम सर। रेन इन सियालकोट, लवली वेदर, शहजाद जोया साहब कहते हैं मजे हैं भाई आप लोगों के। यार कराची में तो बाकायदा हम पहले ही बता चुके हैं, लेकिन अब तो दोपहर में भी जो है ना वो गर्मी हो रही है यार, बहुत सॉलिड किस्म की गर्मी जो है ना वो इस वक्त हो रही है। सो अब क्या कह सकते हैं यार, बहरहाल चले जी। और क्या हुआ है जी, अरे इंग्लैंड हैज लॉस्ट अ विकेट, दे हैव, ओह माय गॉड व्हाट ए टर्न अराउंड दिस इज, एंड द प्लेयर हु इज गॉन इज फोक्स। बहुत देर से फोक्स जो है वो टॉप एज और ये सब पे रन्स बना रहे थे, but here he has lost his wicket, so England needs 7 more runs to win and they have got just 1 wicket in hand. What a test match this is turning out to be, man. What it has turned out to be, and what a catch, and New Zealand crowd खूबसूरत सा हो, फोक्स गुस्से में अपने बल्ले को जो है वो मुक्के मारे जा रहे हैं, and Tim Southee कप्तान who brought himself in विकेट लेने के लिए, and he has got the wicket, but what a fighting knock this was by Ben Foakes। 35 रन बनाने के बाद आउट हुए 57 गेंदों पे, and my oh my, the last man is in for England. Will they be able to put, and Jimmy Anderson it is who's facing, और पहली बॉल को डॉट करने में कामयाब हुए हैं जेम्स एंडरसन, और दोनों तरफ से अब जो है वो ऐसे खिलाड़ी आ गए हु आर वल्नरेबल, और जबरदस्त, वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन राइट नाउ। अभी हम अखबारात की खबरों पे भी बढ़ना है हमें, लेकिन मैं जो हूँ वो फिलहाल रुक गया हूँ इसी वजह से कि ये मैच जो है बिल्कुल अपने अख्तामी, आई मीन आर या पार है, ऑल रिजल्ट्स पॉसिबल नहीं, आई मीन ड्रॉ इज नॉट पॉसिबल बट ऑल द अदर 3 रिजल्ट्स आर पॉसिबल, न्यूजीलैंड विनिंग एंड इंग्लैंड विनिंग, एंड और ये एक और बॉल डॉट खेल लिया है, सऊदी का ओवर जो है वो तो निकाल लिया है। दूसरी जानिब से नील वैगनर बॉलिंग कर रहे हैं, याद रहे वैगनर भी 3 विकेट लेने में कामयाब हुए हैं। टॉप एज हुआ था ये फोक्स का और नील वैगनर ने ही इनफैक्ट ये कैच लिया। अच्छा ग्राउंड में रोल होते हुए इन्होंने सेफली, न्यूजीलैंडर्स यू नो दे डोंट ड्रॉप कैचेस, एंड द क्राउड पूरे के पूरी जो इस वक्त वेलिंगटन में क्राउड है
वो अपनी सीटों पे खड़ा हुआ है. एंड जस्ट लाइक द लास्ट मोमेंट ऑफ अ वेरी सेंसेशनल फुटबॉल मैच जिस तरह होता है. सो ये है सिलसिला इस वक्त. और अब स्ट्राइक पर होंगे जैक लीश. जैक लीश हैज बीन अराउंड फॉर 21 डिलीवरीज एंड ही हैज नॉट इवन स्कोर्ड अ सिंगल रन. एक रन भी अभी तक वो बनाने में कामयाब नहीं हुए हैं. जैक लीश ही मौजूद थे बेन स्टोक्स के साथ. जो ये हेडिंगली में बड़ा मशहूर यादगार एक टेस्ट मैच हुआ था. अनबिलीवेबल तरीके से मैच जीतने में कामयाब हुआ था इंग्लैंड ये वाला. अभी भी वो जैक लीश नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर मौजूद थे, देख रहे थे बेन फोक्स को एक यादगार इनिंग खेलते हुए. लेकिन अब वहां पे तो स्ट्रोक्स सरवाइव कर गए थे और अपनी टीम को उन्होंने सी थ्रू किया था, आखिर तक लेकर गए थे, उनकी जो नैया पार लगाई थी. लेकिन यहाँ पर जो फोक्स थे वो आउट हो चुके हैं. अब जैक लीश को फेस करना है. क्या वो अपना खाता खोलने में कामयाब होंगे या नहीं? शॉर्ट लेग, सिली पॉइंट, लेग गली और गाली के साथ जो है वो बॉलिंग कर रहे हैं. शॉर्ट पे शॉर्ट बॉल है, पटके जा रहे हैं जी. पहली बॉल तो खेलने में कामयाब हो गए लीश. चले जी हम अपने अखबारात पे भी देखते हैं और इस दौरान हो सकता है मैच का जो है वो रिजल्ट हमारे पास आ भी जाए. ठीक हो गया. चलें क्या कहते हैं जी. आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट केस की सुनवाई चल रही है. कल वक्ती तौर से ये बेंच टूट गया था. 4 जजेस ने अपने आप को रिक्यूज कर लिया था. उन्होंने कहा कि जी सॉरी हम ये नहीं सुन रहे केस. तो फिर ये 5 जजेस का जो है बेंच हो गया था और सुप्रीम कोर्ट ने समात या चीफ जस्टिस ने डिसाइड ये किया कि इसी पे जो है वो समात जो है वो जारी रखी जाएगी. और बल्कि चीफ जस्टिस साहब के तो तेवर ये बता रहे हैं कि वो तो शायद आज ही इसमें फैसला दे देंगे. बिकॉज या इस केस को जो है कम से कम फैसला महफूज हो सकता है. बिकॉज इम्पोर्टेंट केस है, वक्त बहुत कम है. केस जो है इलेक्शंस जो है वो होने हैं और इलेक्शंस होने हैं और ये बड़ा क्लियर हो चुका है. और तमाम जजेस भी यही बात कर रहे हैं कि ये इलेक्शन होने तो 90 डेज के अंदर ही हैं. सिर्फ एक जज साहब ने ये सवाल पूछा है, मंदुखेल साहब ने, कि क्या ये आगे बढ़ सकते हैं इलेक्शन या नहीं. पंजाब खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात, सुप्रीम कोर्ट 9 रुकनी बेंच से 4 जजेस खुद अलग, समात जारी रखी. चीफ जस्टिस साहब ने कल एक इंपॉर्टेंट रिमार्क दिया और वो कहते हैं सदर भी इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं. जस्टिस एजाज, जस्टिस मज़ाहिर, जस्टिस याया, जस्टिस अतर ने खुद को बेंच से अलग कर लिया. आज केस निपटाने की कोशिश करेंगे. तायुन होगा कि इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार किसका है. आज खुद नोटिस का जवाब नहीं, जस्टिस मंदुखेल का जो है वो ये कहना है. और इसके अलावा मेरे तहफ़्फ़ुज़ात फिर भी बेंच में बैठकर केस सुनूंगा, जस्टिस मंसूर का ये कहना है. मामला नाकाबिल समाअत, जस्टिस याया का ये कहना है. फुल कोर्ट बनाए, जस्टिस अतर का इजाफी नोट भी इसमें सामने आया है. 25 अप्रैल से पहले इंतखाबात नहीं होते, अटॉर्नी जनरल का ये कहना है. पूरे मुल्क में क्रिकेट हो रही है लेकिन इंतखाबात नहीं हो सकते. पंजाब की हद तक सदर ने शायद तारीख दुरुस्त दी है. जस्टिस मुनीब अख्तर का ये कहना है अभी तारीख की बात हो रही है, रिश्ता नहीं हुआ. अजीब नहीं, गवर्नर अपनी मर्जी सदर मुशावरत से तारीख देता है. जस्टिस मंसूर ये कह रहे हैं वसाइल ना हो तो फिर क्या होगा. जस्टिस जमाल का ये कहना है, जिसपे एक जज का ये कहना था कि वसाइल ना भी हों फिर भी इलेक्शंस जो हैं वो किए जाएंगे. और ये बड़ा अच्छा कमेंट इन्होंने बोला है कि मुल्क में क्रिकेट हो रही है, सिक्योरिटी प्रोवाइड हो रही है, खर्चा हो रहा है उसके लिए, लेकिन इंतखाबात जैसी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन के लिए जो है वो हमारे पास पैसे नहीं है. बड़े मजेदार किस्म के कमेंट्स जो है ये सुनने को मिल रहे हैं और आज उम्मीद है कि इस पे जो है वो फैसला आ जाएगा. देखिए बहुत ही आसान सा ये, इसमें तो मैं तो हैरान ये हो रहा हूँ ये जजेस वजेस क्यों अलग हो रहे हैं. चले वो 2 जजेस जिन पे एतराज उठाया गया ठीक है, लेकिन जजों को सिर्फ तायुन ये करना है कि कौन डेट अनाउंस करेगा. इलेक्शन तो टाइम पर होने, आई थिंक ये काफी हद तक क्लियर हो चुका है. 1 रन बनाने में कामयाब हुए हैं और अब मैच जीतने के लिए सिर्फ 6 रन रह गए हैं इंग्लैंड के, एक छक्के की दूरी पर इंग्लैंड. ओके जल्दी से बात करते हैं. मरियम नवाज ने कल तकरीर की है जी साहिवाल में. और कल मरियम की जो चीख पुकार थी, उनका जो अग्रेशन था, उनका जो शोर शराबा था, अनप्रेसिडेंटेड. और वाकई उनकी गुफ्तगू सुन के ये लग रहा था कि समथिंग हैज एक्चुअली गॉन रॉन्ग इन द प्लान. जो प्लान था उसमें कोई मसला आ गया है जिसकी वजह से मरियम कल इतना चीख रही थी. सीरियसली यार देखो यार, इनको कोई समझा दे मरियम को कि यार ना बिलावल के चीखने से उनके वोटों में इजाफा हुआ, या मरियम जिन बातों में कल चीख रही थी उससे उनके वोट बढ़ने वाले. लेकिन मरियम कहती क्या है, कहती हैं जी पहले नवाज शरीफ की सजाएं खत्म होंगी, फितना खान को कटहरे में खड़ा करेंगे और फिर उसके बाद इलेक्शन होंगे. वाह. कहते हैं जी पनामा बैंक सिसिलियन माफिया गॉडफादर के अलकाब वापस ले. नवाज शरीफ के बाद से महंगाई संभल नहीं रही, कोई जो इंसाफ करे.
इमरान को भी 200 पेशियां भुगतना होंगी, चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग. अच्छा, आप जानते हैं चीफ ऑर्गेनाइजर का पहला इम्तिहानी जामपुर में नाकाम हो चुका है. मैंने कहा यार मरियम इतनी फरमाइशें कर रही हैं, कुछ और फरमाइशें भी कर लें. कोकोमो के पैक में 10 बिस्किट डाल दें, इमाद वसीम को T20 टीम का कप्तान बना दें. आई मीन जब चली रही हैं ख्वाहिशात तो फिर हम भी कर लेते हैं ख्वाहिशात. वजीर आजम कहते हैं अवाम को तंग करने वालों से नरमी ना बरती जाए. ओके जी. इस्लामाबाद केस जुडिशल कमीशन मुंतकिल करने की जमानत जो है वो खारिज, वो जो दरख्वास्त थी वो खारिज कर दी गई है. और इमरान खान आज अदालतों में पेश होंगे. तो इमरान खान विल बी ट्रैवलिंग टू इस्लामाबाद टुडे अदालतों में पेश होने के लिए. तो इस्लामाबाद ये F8 कचहरी जाएंगे, तो आप वहां पे ट्रैफिक का जो है सिलसिला उधर सोच सकते हैं. चलें जी, आपको जो है अभी हम लिए चलते हैं टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Would you believe England still needs 2 runs? अभी तक पिछला पूरा ओवर जो है वो इन्होंने पिला दिया इनको. और पिलाया क्या वो, उसने खैर वो बहुत अच्छा ओवर कराया, लेकिन जैक लीश रन्स नहीं ले पाए. टीम सऊदी का ओवर था. इट्स अप टू James Anderson now. He can score the winning run. Remember England पहली बॉल डॉट हो गई है जी. नील वैगनर स्टिल बॉलिंग. उन्होंने बॉलिंग चेंज नहीं किया आखिरी ओवर में, वरना लग ये रहा था कि पिछले ओवर्स में काफी रन दे दिया था उन्होंने. लेकिन मैन व्हाट अ टेस्ट मैच दिस इज एंड सो अमेजिंग. आई स्वेयर वेलिंगटन में दूसरा टेस्ट मैच. रिमेंबर इंग्लैंड ये मैच जीत के सीरीज भी अपने नाम करेगा और लगातार 5वां अवे टेस्ट जीतेगा. 3 उन्होंने पाकिस्तान को होम ग्राउंड पे शिकस्त दिए थे और ये दूसरा मैच जो है वो चौथा और 5वां टेस्ट मैच न्यूजीलैंड को हरा सकते हैं. बट स्टिल कैन दे डू इट. एंडरसन इज फेसिंग और नील वैगनर जो है वो उनको बॉलिंग कर रहे हैं. Anderson has scored 1 boundary, perhaps one of the most critical boundary of his cricketing career for sure. He is that typical tail ender there, the 41-year-old James Anderson. Definitely अपने करियर के बिल्कुल आखिरी जो है वो. और ये बॉल का कैच हो गए हैं. Unbelievable this is. New Zealand has won by 1 run. Oh my God, what was that? What a test match there was. नील वैगनर के साथ कंटिन्यू किया कप्तान टिम साउदी ने, and Wagner has won that for New Zealand. Unbelievable scene these are. New Zealand can't believe it. England can't believe it. Their winning streak has come to an end. And this is only the 4th time in the history of Test cricket के कोई टीम फॉलो ऑन पे जाने के बाद टेस्ट मैच जीतने में कामयाब हुई है. And they have won it by just 1 run. Would you believe it, man? What have we witnessed this morning? I mean, Test cricket is alive and well, as they say. And unbelievable. Neil Wagner got 4 wickets. That's sort of a man of the match performance there by him. और 62 रन उन्होंने दिए, 16 ओवर्स उन्होंने कराए. बट आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिलीवरी ऑफ हिज करियर, 74th ओवर की दूसरी डिलीवरी नील वैगनर की, 16वें ओवर की दूसरी डिलीवरी दैट वाज, जिसपे उन्होंने विकेट हासिल की. जिमी एंडरसन की कॉट बिहाइंड, ब्लंडल ने उनका कैच लिया और एंडरसन जो है वो की कांट बिलीव रिप्ले में इस वक्त मैं देख सकता हूँ. दिस इज एंड वाओ मैन, दिस वाज अमेजिंग सीरियसली. मजा आ गया यार, मजा आ गया भाई, मजा आ गया. वाह वाह वाह, ओए होए होए होए, द सेलिब्रेशंस फ्रॉम न्यूजीलैंड. मेरी एक स्ट्रीम थोड़ा पीछे चल रही है जिसमें अभी एंडरसन जो है वो आउट हुए हैं और ही कांट बिलीव इट मैन. ओए होए, ये जो गोरे हैं ना ये सेलिब्रेट करते हैं, कुछ ज्यादा लाल हो जाते हैं, सुर्ख हो जाते हैं लोग. तो उस वक्त पूरे न्यूजीलैंड वाले सुर्ख हुए हैं, रेड हुए हैं पूरे इस वक्त ये. लेकिन मैन व्हाट ए मेमोरेबल विक्ट्री दिस इज फॉर देम. यू कांट फॉरगेट दैट मैन. अमेजिंग, मजा आ गया यार. जबरदस्त, ग्रेट. चलें जी, अभी क्या सीन है, अभी ये सीन है, हम बाकी क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं. इस टेस्ट मैच का भी जिक्र रहेगा ज़ाहिर. ये सीरीज बहरहाल 1-1 से बराबर हो गई है. न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दरमियान एक बहुत यादगार सीरीज आ रहा है, जो मैं बार बार रिपीट किए जा रहा हूँ कि बहुत रेयर ये वाकया हुआ है टेस्ट क्रिकेट में जब कोई टीम फॉलो ऑन में जाने के बाद मैच जीतने में कामयाब हुई है. एंड फॉर योर मेमोरीज, लास्ट टाइम दिस हैपेंड एट दैट टेस्ट मैच एट कोलकाता. कहा यह जाता है कि इंडियन क्रिकेट के लिए टर्न अराउंड साबित हुआ था ये टेस्ट मैच. VVS लक्ष्मण एंड राहुल द्रविड़ एंड हरभजन सिंह इंडिया के हीरो साबित हुए थे. उसके बाद अब जनरली टेस्ट क्रिकेट में ये कल्चर खत्म हो गया है फॉलो ऑन इन्फोर्स कराने का, लेकिन इस मैच में इनके कप्तान इंग्लैंड के उन्होंने स्टोक्स ने जो है वो फॉलो ऑन इम्पोज किया अगेंस्ट द कंट्री ऑफ हिज बर्थ.
और वहां पे 1 रन के मार्जिन से ये हुए हैं नाकाम. एक मौके पे जब इनके 8 खिलाड़ी आउट हुए थे, जीतने के लिए 43 रन चाहिए, तो लग ये रहा था दैट दिस मैच इज ऑल बट ओवर. लेकिन यहाँ पे 1 रन से सिर्फ कामयाब हुए हैं. बहरहाल चलें जी, हम बात करते हैं कुछ अपनी क्रिकेट के हवाले से. पाकिस्तान सुपर लीग में व्हाट वाज सपोज्ड टू बी one of the most exciting matches of this tournament turned out to be the most one-sided matches. कल लाहौर कलंदर्स का मुकाबला हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ और इस मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड को 110 रन से जो है वो शिकस्त हुई है. लाहौर कलंदर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 200 रन बनाए 7 विकेटों के नुकसान पे. कलंदर्स जो है उन्होंने टॉस जीता और फाइनली टीमें जो हैं अब वो जरा पहले बैटिंग भी जो है वो करना शुरू हो गई हैं. और पहले जो है वो इन्होंने बैटिंग की. पहली विकेट इनकी गिरी. आई मीन इट वाज अ फास्ट ब्रिस्क स्टार्ट था. फखर जमान अच्छे फ्लो में नजर आ रहे हैं. 36 रन उन्होंने बनाए, लेकिन पहली विकेट जो है वो ताहिर बेग की गिरी जिन्होंने 20 रन बनाए. उसके बाद अब्दुल्ला शफीक, व्हाट ए फॉर्म अब्दुल्ला शफीक इज ऑलरेडी इन. यानी अब्दुल्ला के बारे में उनका जनरल ये ख्याल किया जाता है कि यार ही इज अ टेस्ट प्लेयर, ये शायद लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में इतनी कारकर्दगी ना दिखा पाए, लेकिन कमाल जी कल बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है. पहले मैच में 70 ऑड रन बनाए, कल 45 रन बनाकर आउट हुए इन जस्ट 24 डिलीवरीज. सैम बिलिंग्स ने ज्वाइन कर लिया ऑफ कोर्स लाहौर की टीम को. 23 गेंदों पे 33 रन उन्होंने बनाए हैं 5 चौकों की मदद से. सिकंदर रजा ने एंड में कैमियो खेला, 10 गेंदों पे उन्होंने 23 रन बनाए. ही इज प्रूविंग टू बी अ वंडरफुल साइनिंग. कुछ कंट्रीब्यूशन डेविड वीजा और राशिद खान की जानिब से. राशिद खान ने तो कल अपना हेलीकॉप्टर छक्का मार दिया भाई. 12 गेंदों पे 18 रन उन्होंने बनाए, इसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल था. 3 विकेट्स हासिल की टॉम कारन ने. शादाब खान 2 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब हुए एंड फहीम अशरफ ने 2 ओवर्स में 13 रन आए. आई डोंट नो व्हाई ही डिडंट बॉल मोर इन दैट मैच. चलें जी, कल अबरार काफी एक्सपेंसिव साबित हुए. 4 ओवर्स में 50 रन उन्होंने दिए, 1 विकेट उन्होंने बहरहाल जरूर हासिल की. लेकिन मुझे लगता है ऐसा है कल इस्लामाबाद जो कि बहुत डेटा स्टैट्स और पता नहीं किन किन की बुनियाद पर अपनी टीम में सेलेक्ट कर रहा होता है, आई थिंक दे मिस द ट्रिक यस्टरडे. दे शुड हैव प्लेड रुमान रईस. लेकिन बहरहाल चलें जी आगे बढ़ते हैं. जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड का स्टार्ट थोड़ा बहुत ऐसा था कि लग रहा था कि ये चेस करने के मूड में है. यानी इस्लामाबाद की पहली विकेट जो है वो 41 रन पर गिरी थी जब रहमानुल्लाह गुरबाज जो है वो आउट हुए थे जमान खान की गेंद पर. फखर जमान ने इनका जो है वो कैच लिया था. उसके बाद कॉलिन मुनरो जब आउट हुए 54 रन, तो फिर तो जैसे कि बिल्कुल द व्हील्स टोटली केम ऑफ देयर चेज और उनकी बाकी जो पूरी टीम है वो सिर्फ और सिर्फ 49 रन का, अगर बल्कि कॉलिन मुनरो के आउट की बात करें तो बाकी 8 खिलाड़ी जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ 36 रन का इजाफा करके आउट हो गए. 3 विकेटें हासिल की डेविड वीजा ने. हम अपने शो में कल ही बात कर रहे थे जोर का जोड़ में और मैंने मिसबा से डेविड वीजा के हवाले से यही सवाल पूछा था कि उनकी नज़र में वीजा की इनकी यूटिलिटी अब क्या बची है, तो उसमें उन्होंने कहा था कि उनको लगता है कि वीजा का शायद ये आखिरी सीजन है. बट व्हाट अ ग्रेट कमबैक बाय द ओल्ड फेला. राशिद खान ने 2 विकेटें हासिल की 8 रन दे के अपने 3 ओवर्स में. सो राशिद खान का जादू जो है वो अब चल रहा है. सिकंदर रजा ने 6 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया. डेविड वीजा गॉट द मैन ऑफ द मैच, इवन दो आई वुड हैव परहैप्स गिवन द मैन ऑफ द मैच टू सिकंदर रजा. लेकिन बहरहाल क्योंकि सिकंदर रजा ने कल रन भी बनाए थे. लेकिन बहरहाल जी लाहौर कलंदर्स ये मैच जीतने के बाद जो है वो अब पॉइंट्स टेबल पर सरे फहरिस्त आ गया है बिकॉज सच अ बिग विन दे हैव रिकॉर्डेड. और ये भी याद रहे दैट लाहौर कलंदर्स हैज गॉट अ मैच इन हैंड कंपेयर टू मुल्तान सुल्तान. काफी अरसे बाद मुल्तान सुल्तान जो है वो टूर्नामेंट में नंबर 2 पर आ गया है टेबल पे. लाहौर कलंदर्स ने अपने 5 मैचेस में से 4 जीते हैं, सिर्फ 1 हारा है. पता है ना किससे हारा है? याद है ना आपको? 1 मैच, हाँ याद होगा. वेरी गुड, शाबाश. किसी इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो पॉइंट टेबल पे नंबर 3 पर अब है. कराची किंग्स कैन एक्चुअली पुट प्रेशर ऑन देम नाउ. 6 मैचेस में कराची खैर 4 हारा है लेकिन फिर भी 4 पॉइंट्स है. पेशावर जलमी 5 मैचेस के बाद 4 पॉइंट्स. कोयटा ग्लैडिएटर चिल सुकून के साथ बॉटम ऑफ द टेबल. मुझे तो लग रहा है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स का जहां तक ताल्लुक है ये कभी अगर क्वालिफिकेशन जोन में आ जाए तो ये पता नहीं क्या करेंगे. ये अपने आप को रेलीगेट कर क्या कर मुझे वो था ना वो इतने मानूस सयाद से हो गए, अब रिहाई मिलेगी तो मर जाएंगे. तो इस वक्त कुछ कोयटा ग्लैडिएटर्स का जो है ना वो यही हिसाब हो गया है. देखिए मैं बार बार ये बोले जा रहा हूँ, कोयटा ग्लैडिएटर्स का जिस फॉर्मूले पे ये टीम चलती आ रही है पिछले 8 साल से, ये फॉर्मूला फेल हो गया है. दिस टीम हैज गॉट टू डू समथिंग डिफरेंट नाउ. इवन इफ दे विन द रेस्ट ऑफ द 4-5 मैचेस दैट दे हैव गॉट नाउ, there is something seriously wrong with the way this team has been managed.
वेदर इट्स द थिंक टैंक एट द एंड ऑफ द डे, इट्स द सिलेक्शन दैट दे आर मेकिंग कि किसी एक खिलाड़ी के जी हमासा रंगा नहीं आया इसकी वजह से हम फेल हो गए, यार ये बातें जरा समझ में नहीं आती हैं. लेकिन बहरहाल अच्छा जी, अब बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग. आज ब्रेक का दिन है, वक्फे का दिन है आज, बिकॉज आपको पता है कि आज जरा थोड़ी सी लाहौर को पता नहीं, आई डोंट सी द लॉजिक फॉर गिविंग अ ब्रेक टुडे. आज लाहौर मैच करवा सकता था लगातार तीसरे दिन, लेकिन वो नहीं करवा रहा. कल से पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो रावलपिंडी में भी एक्शन में आने वाला है, और पहला मैच जो रावलपिंडी में होने वाला है दैट इज अ वेरी क्रिटिकल मैच. ज़ाहिर है हम कल इस पे तफसील से बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग में चौथे नंबर की पोजीशन के लिए ये मैच काफी इंपॉर्टेंट साबित होगा, बिकॉज कराची किंग्स इज गोइंग टू टेक ऑन पेशावर ज़ल्मी. तो कल के मैच की हम करेंगे कल बात. अभी आपको लिए चलते हैं हम ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वो हमारे इंस्टा लाइव पे जरा एक टॉपिक चल रहा था और मैं ये बता रहा था कि मरियम ने कल जो है कितनी ख्वाहिशात का इजहार किया साहिवाल में तकरीर में. तो किसी ने अभी मुझे यहाँ इंस्टा पे ये आइडिया दिया है, हमारे एक दोस्त ने. कौन है? जनाब, अच्छा नहीं जनाब नहीं है, हमारी बहन है आयशा समद ने जो है ये आइडिया दिया है कि आप अपने रिश्तेदार से भी उनकी ख्वाहिशात पूछें. बिल्कुल जाहिर है जी, आई मीन क्या मरियम और आप में और मुझ में कोई फर्क है? हम सब पाकिस्तान के सिटीजन हैं. वो अमीर हुई तो क्या हुआ, वो लुई वीटॉन पहनती हो तो क्या हुआ, है तो पाकिस्तानी सिटीजन ना. तो जितना उनका हक है अपनी ख्वाहिशात बताने का, तो हमारा हक भी है अपनी ख्वाहिशात बताने का. तो बताएं अपनी ख्वाहिशात. हैश सनराइज विद अदील विद में. ओके जी, सही है. हैश सनराइज विद अदील. क्या है यार, ये फिर अटक रहा है हमारा यार ये ट्विटर. क्या किया जाए यार. चलो इंस्टा पे देख लेते हैं मैसेज यार. मुबीन कहते हैं हमारे कुछ दोस्तों ने तो व्हाट्सएप पर ही टीएलपी की स्ट्राइक की हुई थी. अब जिनको छुट्टी, जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं ना, उनको बस मौका मिलना चाहिए कोई स्ट्राइक, कहीं से कोई खबर आ जाए. जैसे मैं जो पुरानी अपनी कंपनी में काम करता था, अब यार बाय द वे आज मुझे अपनी कंपनी, आज टुडे वाज 28 February 2022 was my last working day. My last working day, like last working day. So उसको 1 साल हो गया है आज. तो मुझे अपनी कंपनी की जो एक बात सबसे मजेदार लगती थी वो लगती थी कि मेरी टीम में कम से कम ये होता था, बाकियों में होता होगा मुझे नहीं पता, लेकिन क्योंकि मेरा ऑफिस जो था वो एयरपोर्ट के करीब था, और आपको पता है एयरपोर्ट से मलीर कैंट कितना करीब था. तो जब भी शहर में कोई डिस्टर्बेंस होती थी सबसे पहले मलीर कैंट वाले छुट्टियां क्या करते थे. हम कहा करते थे यार मलीर कैंट की तो एक सीक्रेट टनल है जो सीधा एयरपोर्ट पे निकलती है, उन लोगों को सबसे ज्यादा चिंता हुआ करती थी. तो जो नौकरी वाले लोग हैं इनको ये होता है कोई रीजन मिल जाए बस छुट्टी करने की, कुछ हो जाए इस तरह. बिजनेसमैन को ऐसा नहीं होता. बिजनेसमैन लव्स देयर वर्क, इसमें शक नहीं है. वलीद मुगल कहते हैं हैरी ब्रूक रन आउट विदाउट फेसिंग अ बॉल, ह्यूज मोमेंट इन वेलिंगटन. ओह एब्सोल्युटली, आई थिंक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट. राव रफाकत कहते हैं आला सॉन्ग इंडीड. इसके अलावा जीशान बेग साहब कहते हैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी हैज बीन शट डाउन इंडेफिनिटली following a clash between two student group over residence in boys hostels. Several students were reportedly injured in the clash. A police contingent also reached the spot. है क्या, मैंने सुना है कुछ रेसिज्म का मसला हुआ है, कुछ इस तरह हुआ है, बिकॉज जो हैशटैग, मैंने वीडियो देखी थी कल कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी वाली, और उसमें जो हैशटैग चल रहा था वो कोई रेसिज्म रिलेटेड चल रहा था. अल्लाह खैर करे यार, मत लड़ो यार, क्या कर रहे हो. एमर कहते हैं ग्रेट मैच, गट्सी डिक्लेरेशन एंड फॉलो ऑन, फैंटास्टिक कमबैक बाय द कीवीज, इनक्रेडिबल इंडीड. इसके अलावा पीर ज़हीर कहते हैं आई सेड दैट आवर भाई इज बेटर कमेंटेटर देन अदर्स. अदील यू शुड बी एन ऑफिशियल कमेंटेटर. तो मैं हूं आप लोगों का दिलों का कमेंटेटर, तो मैं ही हूं यार. अगर मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं देता मौका तो फिर क्या हो गया इससे, लेकिन दिलों का कमेंटेटर, ठीक है जी, दिलों का कमेंटेटर. What a test match between England New Zealand just unbelievable in this test match. 1.226 run trailing in the first inning and then they came back. जबरदस्त जी. मैंने आपको बताया था टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ चौथी बार ऐसा हुआ है कि फॉलो ऑन पे जाने के बाद कोई टीम मैच जीतने में कामयाब हुई है. यूसुफ नवाब साहब कहते हैं भाई मामा इज आउट ऑफ टाउन. जब बच्चों की मामा इज आउट ऑफ टाउन, बेबी ने तो तूफान, बाबा ने ये तूफान अकेले तैयार किया है. माशाल्लाह माशाल्लाह, शाबाश, खुश रहो यार. कैसे जबरदस्त हस्बैंड्स होते हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, आप देखिए. लव योर कमेंट्री मैन, इट्स लाइक लिसनिंग फ्रॉम द स्टेडियम. थैंक यू सो मच यार, ये दिल से होती है. अच्छा जी, 4 days to go. सलाम अदील भाई. हाँ बिल्कुल जी, मोहम्मद वसीम. अभी वापस आके हम जो है वो पाकिस्तान की जो आपको पता है कि मर्दमशुमारी का जो प्रोसेस है उसका स्टार्ट हो चुका है, जो 2023 की सेंसस है, और उसका पहला स्टेप जो है वो डिजिटल रखा गया है. सो व्हेन आई कम बैक फ्रॉम दिस break, I need to talk about this thing. All right, so we will talk about this. So
या कीप लिसनिंग। ऑलराइट, खूबसूरत सी मॉर्निंग है। रेहान बिन सरवर ने तस्वीर भेजी है इस्लामाबाद की। क्या बात है, लाहौर में भी ब्यूटीफुल वेदर है। क्या फिजा में अभी भी खुनकी है? वैसे ये जो बारिश के साथ क्या खुनकी भी है मौजूद? कल मैं देख रहा था जब ये एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब रिटायर को जब कोर्ट में लाया जा रहा था तो जितने पुलिस वाले थे वो विंटर यूनिफॉर्म में थे। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक का जो है वो वहां पे लग रहा है कि अभी तक सर्दी है कुछ। Welcome back, guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। This is the Sunrise Show with me, Adil Azhar, and this was a longish commercial break. और आपको जो है वो आपने महसूस किया होगा। अच्छा जी, इसके अलावा is the government raising? शिगरिफ खान पूछ रहे हैं, is the petrol price expected to rise today? अच्छा, वैसे अगर आप पेट्रोल की इंटरनेशनल प्राइस देखेंगे तो उसमें तो खैर कोई खास फर्क नहीं पड़ा है पिछले 15 दिन में। नीचे भी गई, ऊपर भी गई, वापस आ गई 75 पे अब। लेकिन कुछ टैक्सेस वैक्सेस का हमें पता नहीं है अच्छे खास। अब तो खैर पीडीएल भी लगा लिया गया है। अब जीएसटी का क्या करना है वो देखना है हमें। लेकिन मैंने एहतियातन आज सुबह अपनी गाड़ी की टंकी फुल करा ली। मैंने कहा यार छोड़ो यार, क्या रिस्क लूं यार फालतू में, बाद में रिग्रेट ही होना है। गाड़ी तो चलानी है ना, जाहिर है, क्या करें। लेकिन खैर चले जी। वैसे यार मैं अपनी हाइब्रिड गाड़ी मिस करता हूँ बहुत यार। जो मेरे पास पिछली गाड़ी थी ना वो, मैं आई रियली मिस दैट कार मैन, सीरियसली यार। एक तो वो जापानी गाड़ी की बात अलग होती है और वो जो पेट्रोल वाली बचत थी ना उसकी, वाकई। हाय चलें जी, ओके। हम बात करने वाले थे भाई सेंसस के हवाले से। सेंसस, खाना शुमारी, मर्दम शुमारी। इसका इस बार गाना इन्होंने बनाया नहीं है। लास्ट टाइम इन्होंने जो है वो गाना जरूर बनाया था और मुझे वो गाना याद भी आ रहा है। पता नहीं आपको याद है या नहीं, लेकिन खैर एनीवे, देखो यार करना क्या है। हो ये रहा है कि पाकिस्तान में मर्दमशुमारी हो रही है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और ये बड़ी, अल्लाह करे अगर ईमानदारी के साथ हो जाए, अल्लाह करे ईमानदारी के साथ हो जाए तो ये बड़ी अच्छी चीज हो जाएगी। अब क्या है, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने एक प्रोसेस बनाया है और वो प्रोसेस ये बनाया है कि आप जाके अपने आप को प्री एनरोल कर सकते हैं। लाइक आप जाके अपने आप को पहले से ही अपना सारा डेटा पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की वेबसाइट पे जमा करा सकते हैं। आपको उनकी वेबसाइट पे जाना है। बेसिकली जो उसका जो पीबीएस की, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की जो वेबसाइट है, उसका जो लिंक है दैट self.pbs.gov.pk। सो मैं ऐसा करता हूँ, ये मैं एक रीट्वीट कर रहा हूँ। अगर आप देखना चाहें तो मैंने अभी रीट्वीट कर दिया है ये self.pbs.gov.pk। गूगल पे जाके भी आप कर देंगे तो फिर वो आपको, बल्कि आप सेल्फ डॉट लिखेंगे ना, वो मुझे पाकिस्तान में वही लिंक दे रहा है। तो आप जाइए पीबीएस की वेबसाइट पे, वो आपका मोबाइल फोन रजिस्टर कराएगा। अच्छा, प्रॉब्लम ये कि अगर आपने मोबाइल नंबर अपना पोर्ट कराया हुआ है, आई थॉट कि हमने इस प्रॉब्लम को क्रैक कर लिया था, लेकिन क्योंकि सरकारी इदारा कर रहा है तो उनके अभी प्रॉब्लम ये क्रैक नहीं हुई कि मेरा नंबर पोर्ट हो गया था। पोर्ट हुए भी अब 14 साल हो गए, लेकिन मेरे पास ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो मेरे नंबर में ना अम्मी का फोन नंबर जो है वो उसमें इस्तेमाल करना पड़ा मुझे। तो वो हो गया बिल आखिर, मेरे पास पिन आ गया और सब कुछ आ गया। आप अपने घर के जितने भी अफराद हैं उनके बारे में कुछ बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है। They don't even ask about your CNIC number or whatever. Some very basic information that they take, और उसकी बुनियाद पर जो है वो आपको पूरे खानदान को आप रजिस्टर करवा दें। उर्दू में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है। आपको जो मीडियम इस्तेमाल करना है वो आप कीजिए और फिर उसके बाद जो है वो आप जाके आपके पास मोबाइल फोन में एक पिन नंबर आ जाएगा, एक सॉर्ट ऑफ आपका यूनिक कोड आ जाएगा। और जब मर्दमशुमारी वाली टीम आपके घर आ रही होगी तो आपको फिर से दोबारा ये सारी इंफॉर्मेशन उनको देने की कि जी मेरे इतने बच्चे हैं, इसकी ये उम्र है, मेरे घर में ये वॉशरूम है, मेरे घर में ये है, ये सवालात पूछते हैं बाय द वे। मेरी छत आरसीसी की डली हुई है या मैं टिन की छत पे रहता हूँ, ये सारी बातें वो आपसे पूछ के वो क्या करेंगे कि अगर आप मैनुअल करवाना चाह रहे हैं तो फिर वो आपको वही मैनुअल फॉर्म भरने पड़ेंगे, ठीक है, जिसकी फिर वो डेटा एंट्री होगी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जी आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को वो ये ऑप्शन दे रहे हैं कि आप जाके अपनी डेटा एंट्री खुद कर लें। यार क्यों आप सरकार को टेंशन दे रहे हैं फालतू में। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। आई नो हमारे यहाँ पता है सेंसस के नाम पे क्या होता है। कराची हमेशा 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ का शहर ही रहेगा और डेटा पता नहीं सुना है कहीं और कोई सर्वर्स है वहां पे गिर रहा है जाके और पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन बहरहाल अपनी जिम्मेदारी तो पूरी करें यार, बाद में फिर ये ना हो कि आप रह गए इसमें। जिस तरह मैं कहता हूँ कि वोट देना भी है, आई नो हमें इस प्रोसेस पे बड़े इख्तिलाफात हो सकते हैं और बड़े जो है वो शुक व शुबात हो सकते हैं, लेकिन वोट भी हमें देना है। सो दैट्स द थिंग। सो इट्स सेल्फ
self.pbs, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का एक्रोनिम, pbs.gov.pk, वहां पर जाइए, अपने आप को रजिस्टर करवाइए और इस कौमी जिम्मेदारी से जो है वो आप अपने आप को बरियुस जिम्मा कीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ. ठीक है जी. तो ये काम आपको करना है. ये अब आप जो है ना, इसकी बाय द वे तारीख जो है वो मेरे ख्याल से खत्म होने को है ना, मैं अगर गलती पर ना हूं, आई थिंक 3 मार्च तक हो रही है. 3 मार्च. तो आज 28 आ गई है ना, कल यकुम है, 3 दिन 4 दिन और रह गए इसमें. तो जरा ये कर लें काम यार, अच्छी तरह, अच्छे बच्चों की तरह. शाबाश, डू इट. ऑलराइट, डू इट. और करके मुझे बता दीजिएगा. तो जबरदस्त. अभी हमें बढ़ना है ब्रेक की जानिब. और अच्छा जी, डॉक्टर नदीम कहते हैं आई फिल्ड दी सेंसस फ्रॉम लास्ट सैटरडे, अल्हम्दुलिल्लाह. मैंने कल किया है यार, एंड द एंटायर प्रोसेस, ऑनेस्टली स्पीकिंग, इट डिडंट टेक मोर देन 10 मिनट्स. पहले एक शुरू में मसला आया था और उसके बाद सब नंबर, मैंने मोबाइल नंबर चेंज किया, तो उसके बाद से इट वाज स्मूथ लाइक एनीथिंग. बिल्कुल एकदम चौकस, बेहतरीन काम हो गया. चलो जी, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज सनराइज शो विद मी अदील अजहर. गुड मॉर्निंग. ये दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. 8:50 हो चुके हैं और जरा से हम बात करते हैं, अभी बात करते हैं जरा वार्नर ब्रदर्स के हवाले, डिज्नीलैंड के हवाले से, नॉट वार्नर, डिज्नीलैंड के हवाले से बात करते हैं. तो डिज्नीलैंड, आपको पता है कि दुनिया में चंद जगहों पे उन्होंने ना अपना थीम पार्क बनाया हुआ है और बड़ा ही मशहूर जमाना थीम पार्क है. लाइक दिस वन इन कैलिफोर्निया, एक है यूरो डिज्नी विच इज इन पेरिस. इनका एक थीम पार्क इज इन टोक्यो एंड हांगकांग. एंड जो इनका वन ऑफ द बिगेस्ट थीम पार्क्स दैट दे हैव इज इन अ टाउन कॉल्ड ऑरलैंडो इन फ्लोरिडा. तो अभी कभी भी कोई आपके खानदान में अमीर लोग जाते होंगे अमेरिका, तो वो ऑरलैंडो जरूर जाते होंगे, डिज्नीलैंड, और तस्वीरें लगाते होंगे बहुत ज्यादा आप लोग की. वो बहुत बड़े एरिया पर जो है ना उनको लिटरली, और आपको पता है 1960s का ही खुला हुआ है ये डिज्नीलैंड वहां से. और आपको पता है कि वो एरिया जहां पे ये ऑरलैंडो वाला डिज्नीलैंड जो है ये लोकेटेड है, वहां पे वो जो एरिया है लिटरली इट्स लाइक अ स्टेट विद इन अ स्टेट. स्टेट विद इन अ स्टेट. वेल, इट मे साउंड समथिंग वेरी पाकिस्तानी, बट आई एम सॉरी. वो जो एरिया है ऑरलैंडो के, जिस ऑरलैंडो के सबब में जहां पर ये डिज्नीलैंड, वहां पे चाहे सिक्योरिटी हो, फायर हो, सब कुछ हो, वहां पे डिज्नीलैंड, यहाँ पे डिज्नी वालों का जो है ना कानून चलता है, उनकी हुकूमत चलती है, उनकी दादागिरी है वहां पे. ये एज पर उनको अट्रैक्ट करने को 1960s में, बिकॉज व्हेन डिज्नीलैंड ओपनड अप देयर इन ऑरलैंडो, दे ब्रॉट इन अ लॉट ऑफ रोजगार और नौकरी आ गई थी और बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी है. मिलियंस ऑफ पीपल विजिट ऑरलैंडो एवरी ईयर जस्ट टू गो टू द डिज्नीलैंड. लोग कनाडा से ड्राइव करके आते हैं, आप देखें, डिज्नीलैंड जाने के लिए. सोचें, ये सीन है, इतना पॉपुलर है ज़ाहिर है जगह, और है भी कमाल जगह ज़ाहिर है, वो तो उसमें तो खैर कोई शक ही नहीं है. लेकिन अभी क्या हुआ है? अभी हुआ है कि फ्लोरिडा के एक गवर्नर, अभी जो गवर्नर है, आपको पता है ना गवर्नर बड़ा स्ट्रांग होता है अमेरिका में, अमेरिकी रियासतों में, और ये बहुत सारी रियासतों में जो फॉर्मर गवर्नर्स हैं यही आगे चल के जो है अमेरिका के सदर भी बनते हैं और अमेरिका के सदूर भी बनते हैं, और या तो सेनेटर्स बनते हैं या फिर गवर्नर्स बन जाते हैं. तो ये जैसे जॉर्ज बुश थे, वो गवर्नर थे टेक्सास के, वहाँ से वो फिर अमेरिका के सदर बन गए. और इसके अलावा जो ये थे आर्कांसा के गवर्नर, ये थे जनाब बिल क्लिंटन साहब. अब जो कह रहे हैं कि जो नेक्स्ट बिग थिंग है इन रिपब्लिकन पार्टी, यानी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी में, जो अब अगला बंदा जो कि प्रेसिडेंट बन सकता है, ही इज द गवर्नर ऑफ फ्लोरिडा. हिज नेम इज रॉन डिसेंटिस. नाउ मैं पहले भी इनका नाम ले चुका हूं और मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूं कि अगले कोई 1-2 साल में, बिकॉज अमेरिका में अगले साल इलेक्शंस होने, आप इनका नाम बहुत सुन रहे होंगे. रॉन डिसेंटिस. सो रॉन डिसेंटिस इस वक्त गवर्नर हैं फ्लोरिडा के. उन्होंने कल एक ऐलान किया और उन्होंने ऐलान ये किया है कि जी वॉल्ट डिज्नी का जो स्टेट विद इन द स्टेट उन्होंने बनाई हुई है, उन्होंने उसको अपने एक नोटिफिकेशन के बाद से खत्म कर दिया है. और उन्होंने ये कहा है कि जी अब उन्होंने एक कमेटी बना दी है और वो कमेटी जो है वो बेसिकली वॉल्ट डिज्नी के अराउंड जितना एरिया है, जिसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है वो इन्होंने दे दी है इन्होंने वॉल्ट डिज्नी के पास थी. अब एक कमेटी बनाई जाएगी जिसका नाम है सेंट्रल फ्लोरिडा टूरिज्म ओवरसाइट डिस्ट्रिक्ट. वो बेसिकली इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है वो अब लेगी, यानी वो उसको स्टेट के कंट्रोल में जो है वो लाना चाह रहे हैं. सो यहाँ पे बेसिकली जो है वो
इनका बेसिक अब कहा तो ये जा रहा है कि जी क्योंकि ये बड़े कंजर्वेटिव कहते ये हैं, ये जो रॉन डिसेंटिस है इसके बारे में कहा यह जाता है कि ये थोड़ा सा इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ डोनाल्ड ट्रंप है, यानी इसकी थिंकिंग डोनाल्ड ट्रंप वाली है लेकिन ये थोड़ा सा उसके मुकाबले में थोड़ा धीमा इंसान है उसके मुकाबले में, यानी थोड़ा ख्याल करता है और सारी बातें करती हैं. और इसने क्या कहा था कि अब से कुछ अर्सा पहले रॉन डिसेंटिस जो हैं उन्होंने एक बड़ा कंट्रोवर्शियल बिल साइन किया था, पिछले अप्रैल की ये बात है. और वो बेसिकली जो बिल था this was it basically banned gender and sexuality education in Florida schools. 9 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जो है वो सेक्स के हवाले से एजुकेशन, सेक्सुअलिटी के हवाले से, जेंडर के हवाले से एजुकेशन को बैन कर दिया था. जो ओपोनेंट्स ऑफ द बिल थे वो इसको कहते थे, उसको उन्होंने नाम दिया था डोंट से गे बिल. ओके, आपको पता है अमेरिका में अब ये बातें जो है ना ये बड़ी नॉर्मलाइज कर दी गई हैं. और उनके अगर आप और अगर आप इसको जो अमेरिका में वोक क्राउड है, जो वोक क्राउड है ना, जो बहुत ही लिबरल किस्म के लोग हैं, वोक लोग हैं बिल्कुल, हर चीज से जिनको कीड़ा है, हर चीज से पंगा है उनको, अगर आप उनकी लाइन को टो नहीं करेंगे तो फिर वो आपको जो है ना आपको मुश्किल कर देंगे जिंदा रहना आपका. सो ये जो रॉन डिसेंटिस है जो अमेरिका में कंजर्वेटिव है ना, उनकी तब गई है इनसे ना ये वोक लोगों से. तो उसने ये कानून लेकर आया, उसने कहा 9 साल से कम उम्र बच्चों को LGBTQ+ ये चीजें ये पढ़ाने की क्या जरूरत है यार. उसने कहा यार ये हम 9 साल से कम उम्र बच्चों को अब ये तालीम नहीं दी जाएंगी. ठीक है जी. तो वॉल्ट डिज्नी, ये जो डिज्नी है, डिज्नी एंटरप्राइजेस, इट वाज वन ऑफ दोस कंपनीज दैट एक्चुअली क्रिटिसाइज्ड दैट लॉ. और उन्होंने कहा कि यार ये जो है ना, हम इस लॉ को जो है ना हम समझते हैं कि ये LGBT कम्युनिटी के खिलाफ है, ये है फलाना है, वही सारी बातें जो अमेरिका में हो रही होती हैं. सो उस पे रॉन डिसेंटिस ने कहा अच्छा बच्चों अगर नहीं मानता मेरी बात तो देखो तुम्हारे साथ मैं क्या करता हूँ. तो उन्होंने जो है ना वो काफी सारा जो इख्तियारात थे वॉल्ट डिज्नी के पास, उस कंपनी के पास, अराउंड द थीम पार्क इन ऑरलैंडो, वो उन्होंने जो है वो उसने वापस ले लिए. याद रहे जी, मैं फिर एक बार बात बता रहा हूँ आपको, ये बंदा जो है दिस गाय वांट्स टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द अमेरिका. कहा यह जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को अगर कोई बंदा रिपब्लिकन प्राइमरीज में शिकस्त दे सकता है वो रॉन डिसेंटिस है. बिकॉज हाल ही में रॉन डिसेंटिस ने फ्लोरिडा का गवर्नर का इलेक्शन एक बार फिर से जीता है, एंड ही इज वन इट विद अ लैंडस्लाइड मेजॉरिटी. एक जबरदस्त मेजॉरिटी के साथ जो है उसने डेमोक्रेटिक कैंडिडेट को वहां पे शिकस्त दी है. सो अमेरिका का जो राइट है, अमेरिका के जो दाएं बाजू का वोट बैंक है, उसका डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब एक नया उनको जो है एक सॉर्ट ऑफ हीरो मिल गया है और वो है रॉन डिसेंटिस. सो इट्स गोइंग टू बी प्रीटी इंटरेस्टिंग. हिज डिबेट विद डोनाल्ड ट्रंप आर गोइंग टू बी फन. डोनाल्ड ट्रंप उसको अपना बच्चा करार देता है. वो कहता है कि हम तुमको पालू. अरे वो क्या एक जुमला था ना, वो फिल्म था, वो जो कोयला फिल्म में वो जो बोलता था ना, वो डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि क्योंकि ये पहली बार जब इलेक्शन में खड़ा हुआ था तो इसको मैंने वोट, लोगों को कहा था कि इसको रॉन डिसेंटिस को वोट करें, इसी वजह से ये बंदा जो है ना वो इलेक्ट हुआ है. और अब जो है ये मुझको ही आंखें दिखा रहा है, मुझको ही आंखें दिखा रहा है, हमारा ही बच्चा. सो ये है सिलसिला. सो या ये इंटरेस्टिंग, ये नाम को याद रखिएगा, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, यू गॉट टू रिमेंबर दिस नेम, रॉन डिसेंटिस. इसका प्रोग्राम में आगे चल के बहुत जिक्र जो है वो आने वाले दिनों में आने वाला है इंशाल्लाह, अगर हम यहाँ पर रहे तो. ठीक हो गया जी. और क्या सीन है, बस ऑलमोस्ट टाइम टू टेक योर लीव. और इसके अलावा कामरान याही साहब कहते हैं आई हैव कंप्लीटेड द सेंसस. ऑलराइट, दैट्स वेरी गुड. अरमुहान कह रहे हैं जस्ट अ स्मॉल क्वेरी एंड पार्डन माय नाइविटी, इन द प्रेजेंस ऑफ नादरा रिकॉर्ड्स ऑफ एवरीवन अवेलेबल, व्हाई सेंसस इज necessary? Maybe just to basically ये सिर्फ मर्दमशुमारी नहीं होती है, ये खाना शुमारी भी होती है. और नादरा के पास कुछ मखसूस रिकॉर्ड्स होते हैं. आप ये क्वेश्चन जब बढ़ेंगे अरमुगान तो फिर आपको अंदाजा होगा इस बात का कि इसमें जो सवालात का जो नेचर है वो एक्चुअली डिफरेंट है. अगर आप देखेंगे उसको तो शायद मेरे ख्याल से ये वजह हो सकती है. ओके. अरे वाह, जीशान बेग साहब तो डॉक्टर इकबाल पंवर की तस्वीर भी ले आए यार. मैं अपने टीचर को याद कर रहा था, डॉक्टर इकबाल पंवर हमारे डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के टीचर थे, अभी इंस्टा लाइव में जिक्र हो रहा था. आई थिंक योर ओल्ड कार वाज होंडा वीजल, व्हाट्स योर न्यू कार? मुबश्शिर रशीद. अब वो डिफरेंट गाड़ी है बट इट्स नॉट अ नॉन हाइब्रिड. तो अब जो मेरे पास है वो गैसोलीन कार है, बट ऑनेस्टली आई मिस द हाइब्रिड कार सीरियसली. सरोज कहती हैं हैप्पी फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम 9 to 5. प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस सो फार, पर्टिकुलरली how you face the challenge of rising inflation during this year. इस पे what I plan to do guys, सरोज,
वो ये है कि मैं जरा आज बैठ के ना कुछ 3-4 या 5-6 पॉइंट्स बनाऊंगा ऑफ माई फर्स्ट ईयर विदाउट अ 9 to 5 जॉब एंड डूइंग मल्टीपल गिग्स ऑल टुगेदर. सो I'll just share my experience. This may apply to you, this may not apply to me. Yes, it purely applies to me, okay? So उसका आपसे जो है ना वो आप उसको और अपने ऊपर ताल्लुक अपना को रब्त बनाना चाहते हैं उससे, तो ये आपकी मर्जी है. मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा. आप अपनी सिचुएशन और अपनी चीजों को सोच के जो है वो इस हवाले से करें. अभी वक्त आ गया आप लोग इजाजत लीजिए. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. रिमेंबर टुडे इज अ ब्रेक इन पाकिस्तान सुपर लीग, सो वी आर नॉट गोइंग टू ओपन आवर पाकिस्तान सुपर लीग गपशप ग्रुप. सो वो हम कल ही ओपन करेंगे जब मुझे याद आएगा, लेकिन कल होती है मुलाकात. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.